पीरियाडिक टेबल, आज का जो लेक्चर है वो पीरियाडिक टेबल के संदर्भ में है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पीरियाडिक का मतलब क्या है ना, हिंदी में इसको हम आवर्त सारणी बोलते हैं। पीरियाडिक का मतलब है कि एक निश्चित समय के बाद जब प्रॉपर्टी फिर से रिपीट करती है तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक, आवर्ती जिसको कहते हैं पीरियोडिक। ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है और अभी जो फॉर्म प्रचलित है उसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ी भूमिका नीचे से, एक तरह से हाई स्कूल से ही आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये शुरुआत के पीछे कई नाम हैं। पूरी सीरीज में मैं सभी नामों का वर्णन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नामों को मैं बता रहा हूँ आपको कि न्यूलैंड ने जिस तरह से संगीत में हम लोग देखते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा आ जाता है, दिस इज पीरियोडिक। तो एक निश्चित अंतराल के बाद जब रिपीटिशन बार बार हो तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक। इसी बेसिस पे उन्होंने कहा कि हर, जिस तरह से संगीत में है कि भाई सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब कि 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां है फिर से रिपीट हुआ है। आठवें एलिमेंट में फिर वही प्रॉपर्टी आ गई है। लेकिन आगे चल के देखा गया कि 8वें में ही रिपीटिशन नहीं है, बल्कि आगे चल के अंतराल अलग अलग आने लगा और तब सिस्टमेटिक वे से एक पीरियाडिक टेबल जिसको कहते हैं, जितने एलिमेंट उस समय थे, रशियन वैज्ञानिक इज वेरी फेमस मेंडलीफ, और जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडलीफ की पीरियाडिक टेबल या मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो आधार था, उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी है वो पीरियाडिक फंक्शन है किसकी, एटॉमिक वेट की, कि एटॉमिक वेट के अनुसार अगर हम लोग आगे बढ़ें तो एक समय के बाद प्रॉपर्टी फिर रिपीट होगी। ठीक है, काफी अच्छा प्रयास था। एक तो पहला प्रयास है, सिस्टमेटिक है, और दूसरी बात कि बहुत सारी चीजों को मेंडलीफ की पीरियाडिक टेबल ने एक्सप्लेन किया। पीरियाडिक टेबल का उद्देश्य ही यही है कि एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को न हम लोग याद करके इसको हम लोग एक ग्रुप में याद करें तो थोड़ी आसानी होगी, और यही कॉन्सेप्ट था। और उन्होंने पीरियाडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उसको पीरियड कहा, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप कहा, जो आज भी लॉन्ग फॉर्म में भी वही नाम है। पीरियाडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसको हम पीरियड्स कहते हैं, और जो नीचे की तरफ जो कॉलम्स उनको हम लोग ग्रुप कहते हैं। और बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। अच्छाइयों को अगर मैं शार्ट में आपको बताऊं कि भाई एक तो पहला प्रयास है, पहले प्रयास को बड़ी अहमियत दी जाती है। दूसरी चीज़ कि सबसे बड़ा जो है कि उन्होंने जो स्थान छोड़े पीरियाडिक टेबल में, आगे चल के जो एलिमेंट खोजे गए और उन स्थानों पे जो एलिमेंट आए उनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली उसी ग्रुप में दिखाई दी जो जैसा को छोड़ के गए थे। और उन्होंने जो एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन, जहाँ पे एका मीन्स कि आगे वाला, और एका एल्युमिनियम में तो बोरान एल्युमिनियम के बाद जो एलिमेंट खोजा गया गैलियम, और कार्बन सिलिकॉन के बाद जो जर्मेनियम है, एक्चुअली उसी पोजीशन पे आए। तो ये बहुत बड़ी उनकी देन है कि जिन स्थानों को वो
बताए थे कि यहाँ जो भी एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी यहाँ होगी, और वही हुआ है, तो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। अगर आपसे कोई कहे कि भाई आप 2 साल बाद ये हो जाएंगे बिना जाने हुए कि आप कई घंटा पढ़ते हैं क्या करते हैं, और रियली आप वो चीज़ हो जाए, तो बिल्कुल आप उसकी जय जयकार करेंगे। और वही हाल है कि उन्होंने जो स्थान छोड़े थे एग्जैक्टली वही हुआ। दूसरी चीज़ की जो एटॉमिक वेट हैं उनका कई जगहों पे जो एटॉमिक वेट वैलेंसी और इक्विवेलेंट वेट के आधार पे जो एटॉमिक वेट निकाले गए थे उनमें कई बार जो करेक्शन है वो भी इस पीरियड टेबल में हुआ। तो ये सब इनके अचीवमेंट हैं। और पीरियड टेबल में इन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनको जैसे फर्स्ट ए तो फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, इस तरह से वर्गीकृत किया। आगे चल के समस्याएं जब आने लगी, ये कहावत है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर सब कुछ ओके होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होती, तो ठीक है, इस दिशा में कोई और प्रयास नहीं हुआ होता। लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम्स आने लगी और तब फिर नई पीरियड टेबल आई। प्रॉब्लम क्या आई मोटे तौर पे कि एक तो प्रॉब्लम ये आई कि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में जो बंटवारा इन्होंने किया था, फर्स्ट ए में जो अल्कली मेटल हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और फर्स्ट बी में कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। ये फर्स्ट ए है और मान लीजिए फर्स्ट बी, मीन्स कि एक ही ग्रुप के 2 लोग हैं, दोनों की प्रॉपर्टी में एक ही ग्रुप के अगर हैं और ए और बी हैं तो बड़ी समानता होनी चाहिए, बहुत माइनर डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपके घर में 2 पटीदार हैं तो बहुत कुछ कल्चर जो है उनका सेम होगा, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी पूजा पद्धति सब एक जैसी होगी, बहुत माइनर इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे। लेकिन देखा गया कि अरे एक ही ग्रुप के 2 लोग हैं, ए और बी, प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का अंतर है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव लोग हैं। आप जानते हैं कि सोडियम जरा सा वाटर के टच में आ जाए तो रिएक्शन हो जाएगा, विगरस रिएक्शन हो जाएगा, आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है। पोटेशियम और भी एक्टिव है, मतलब सोडियम तो पानी के टच में, और ये तो मॉइस्चर में ही इसका रिएक्शन हो जाएगा, और भी रिएक्टिव है। और वही कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आप जानते हैं जिनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं, ये आमतौर पे साधारण कंडीशन में इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 अल्कली मेटल्स एंड नोबल मेटल्स। दूसरी चीज़ कि अल्कली मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट। इनको आप जानते हैं, सोडियम को प्रैक्टिकल भी आप कराते समय देखे होंगे, इसको चाकू से काट देते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इज वेरी जनरली हार्ड है, ये इन्हें आप चाकू से नहीं काट सकते हैं। तो कुछ तो समानता होनी चाहिए, लेकिन लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। तो ये हुआ कि चलो ये तो एक कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स आप जानते हैं कि आइसोटोप्स वे लोग हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट है। जैसे ऑक्सीजन का आइसोटोप ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 है, मीन्स कि उनका एटॉमिक वेट एक का 16 और एक का 17 है। ऑक्सीजन 16 कहने का मतलब कि एटॉमिक नंबर 8 ही है, लेकिन एटॉमिक वेट 16 है, एक जगह 8 है और 17 है। तो इसी तरह कार्बन 13 है, 14 है, 15 है, आप जानते हैं। और कार्बन 13, 14, सॉरी नॉट 15, कार्बन 12, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। और कार्बन 12, 13 तो है ही है, 14 नहीं है, 14, 5 नहीं। नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो उसके भी आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन भी 35 है, 37 है। इस तरह से यूरेनियम के नंबर ऑफ
आइसोटोप्स हैं। तो एटॉमिक वेट डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम है, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक वेट आधारित है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन के अब कई स्थान हो जाएंगे। हाइड्रोजन 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है, एक को ड्यूटेरियम कहते हैं, एक को ट्रिटियम कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन के कई स्थान पीरियोडिक टेबल में देने होंगे। ऑक्सीजन के भी एक से ज़्यादा स्थान देने होंगे। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन 14, 15 है, उसके भी अलग अलग स्थान देने होंगे। कार्बन 12 है, 13 है, इनके भी अलग अलग स्थान देने होंगे, यूरेनियम के, क्लोरीन के। तो इट इज़ ए ग्रेट प्रॉब्लम। तो फिर पीरियोडिक टेबल फिर बने कैसे बने? तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का क्या करें, तो बहुत बड़ी वो है। तीसरी जो एक माइनर कमजोरी ये है कि जब ये कह दिया गया कि एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में पीरियोडिक टेबल बनी है, मीन्स कि कम वेट वाले को पहले रखा गया है, ज़्यादा वेट वाले को बाद में। लेकिन कई स्थानों पे ये देखा गया है कि इस पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा वेट वाला पहले है और कम वेट वाला बाद में। तो अपनी बात से ही मुकर रहे हैं, कई स्थानों पे ये आपको दिखाई देगा। तो इन सब कमियों के चलते नया फॉर्म जो आया, जिसको मोज़ले ने, जिनको श्रेय दिया जाता है, ये नया फॉर्म जो है वो जब से है तब से लगातार है। और इस फॉर्म में चेंज क्या है? जो चेंज, यही सबसे मेजर चेंज है कि एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक जो प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल है, दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के आधार पर ये पीरियोडिक टेबल बनी है मॉडर्न जो है, जिसको लॉन्ग फॉर्म कहते हैं। और उसके चलते समस्थानिक की समस्या समाप्त हो गई है, और ए और बी जो है ये भी समाप्त हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों का निराकरण हो गया है। और इस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं कि जो ग्रुप्स हैं वो कुल मिला के 18 ग्रुप्स हैं। कैसे 18 हैं? 2 ग्रुप तो आपके फर्स्ट और सेकंड हैं, जिनको ब्लॉक वाइज आप एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक में आप देखते हैं कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से है। और फिर उसके बाद डी जो सीरीज़ है उसमें 10 एलिमेंट हैं। तो एफ जो एलिमेंट्स हैं उनको नीचे रखा गया है। तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास देखा जाए 2, 6 और 10, तो कुल मिला के 18 ग्रुप्स हैं। और पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं, जिसमें से जो पहला पीरियड है शॉर्ट पीरियड, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। इसी तरह से दूसरे पीरियड में कुल मिला के 8 एलिमेंट हैं। कौन कौन है दूसरे में? लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, उसके आगे बेरिलियम 4 है, बोरान 5 है, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 है, नियॉन 10 है। और इनको हम शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। और उसके बाद जो लॉन्ग पीरियड शुरू हो जाती हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 10 एलिमेंट आपके और जुड़ जाएंगे डी ब्लॉक वाले जो हैं। पहला जो डी ब्लॉक की जो सीरीज़ है वो 3D है। कहाँ से कहाँ तक? एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक। अभी आगे चल के आप देखेंगे, मैं उनको लिख दूंगा। स्कैंडियम 21 है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम 24 है, फिर मैंगनीज है 25, फिर आयरन 26 है, फिर आपका कोबाल्ट है ना, CO, कोबाल्ट 27 है, निकल 28 है, कॉपर 29 है, और जिंक क्या है? 30 है। और इसी तरह से नीचे की तरफ आएंगे तो 3D सीरीज है ये 10 लोगों की, उसके नीचे 4D है। और आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, 39 से 48 तक है। और आप चाहें तो ऊपर से नीचे 3D, 4D और 5D को याद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कि कॉपर है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है, आपका जिंक है, कैडमियम है 48, और मरकरी है 80 है। इसी तरह से हम याद कर सकते हैं निकिल है, प्लेडियम है, प्लेटिनम है। तो पीरियोडिक टेबल याद करना
इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद करना ही चाहिए। इसके चलते आप देखेंगे कि बहुत सारी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और नीचे आप देखेंगे अपनी पीरियोडिक टेबल में निकाल किताब में देखिए कि 2 पट्टी लगी हुई है और एक में तो आपके जो 4F के लोग हैं उनको हम लोग बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स, हम लोग अभी देखेंगे ब्लॉक वाइज भी, तो वो कहलाते हैं लैंथेनाइट्स। लैंथेनाइट्स का मतलब कि लैंथेनम 57 के आगे जो आप देखेंगे कि 58 से लेके और 71 तक है ना, ये लैंथेनम के आगे के लोग हैं और इनको हम 4F सीरीज़ बोलते हैं। और उसके नीचे एक्टिनाइट्स हैं। एक्टिनियम 89 के आगे आप जानते हैं कि थोरियम 90 है, पैलेनियम 91 है और यूरेनियम 92 है, नेपच्यूनियम इस तरह से, लॉरेंसियम LW 103 है। तो ये पीरियोडिक टेबल का एक खाका है जो हाई स्कूल से या पढ़ते हैं, बट दिस इज़ वेरी यूजफुल। जिस तरह से पहाड़ा कक्षा 4-5 में आप पढ़ते हैं, टेबल आप कक्षा 2 में पढ़ते हैं, बट इट इज़ वेरी यूजफुल इन द लाइफ, होल लाइफ की पढ़ाई में आपकी यूजफुल है। ऐसे पीरियोडिक टेबल अपने आप में इज़ वेरी वेरी यूजफुल। तो मैं यहाँ पे आपको ब्लॉक वाइज खास करके जो लॉन्ग फॉर्म है इसको मैं ब्लॉक वाइज आपको धीरे धीरे करके 2-3 लेक्चर्स में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और पीरियोडिक टेबल ये आपको बताना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप याद भी करें, है ना, उसको केवल बताने से नहीं। तो आज मैं आपको S ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। S ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें हम हाइड्रोजन को भी रख सकते हैं। हाइड्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s1 है, लेकिन हाइड्रोजन का स्थान अभी निश्चित नहीं है, अभी भी निश्चित नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है वो अल्कली मेटल से भी मिलती है और आपके हेलोजन से भी मिलती है, क्योंकि हेलोजन्स में भी 1 इलेक्ट्रॉन देते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और हाइड्रोजन में भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़े दें तो हीलियम हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन का स्थान की प्रॉब्लम तब भी थी और अब भी है। और मान लीजिए आप कोई पीरियोडिक टेबल खोजते हैं और इस समस्या को हल कर लेते हैं तो इस तरह आपको दिया जाएगा। S ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली एलिमेंट्स, अल्कली, इनका नाम अल्कली मेटल्स या अल्कली एलिमेंट्स भी है। क्षार धातुएं जिनको हम हिंदी में कहते हैं, ये आपकी कौन कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और ये आपकी रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंशियम है। एटॉमिक नंबर इज़ वेरी इजी याद करना। पहले 3 है, चूंकि आप देख रहे हैं कि 3 में अगर 8 एलिमेंट और आ रहे हैं तो 8 अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। इसमें 8 जोड़ दें तो आपको 19 आ जाएगा। 18 जोड़ दें तो आपको 37 आ जाएगा। फिर 18 जोड़ दें तो 55 आ जाएगा और अंत में अगर 32 जोड़ दें तो 87 आ जाएगा। तो दिस इज द एटॉमिक नंबर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप जानते हैं, मैं बता भी चुका हूँ आपको, ये 1s2 होगा, ये 2s1 होगा। अब एक नया रूप हम लोगों को लिखने का आ गया है, आपको जानना चाहिए और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है। The radon is 86 and it is 2। 8 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर आप 8 जोड़ दें तो 18 आएगा, फिर 18 2 बार जोड़ेंगे तो 36 आएगा और यहाँ पे 54 आएगा और 32 जोड़ेंगे तो आपको 86 आएगा। एक मेथड है लिखने का कि नोबल गैस के सहारे, इनको आपको पता कि नोबल गैसेस कहा जाता है, कि नोबल गैस के सहारे इनके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग लिखते हैं कि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली है क्या? 1s2 है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं जो काफ़ी प्रचलित है कि हीलियम है और हीलियम के आगे 2s1। इसी तरह से हम लोग यहाँ देखें तो नियॉन के आगे, ये नियॉन है, एकदम बड़ा सिस्टमेटिक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3s1।
यहाँ पे आपका हीलियम नियान है, ये आर्गन आएगा, यहाँ पे क्रिप्टॉन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीनॉन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, निश्चित रूप से रेडॉन आएगा। और यहाँ पे ये बढ़ते हुए क्रम में ये 4s1 है, ये आपका 5s1 है, ये आपका 6s1 है, ये आपका 7s1 है। इट मीन्स कि s ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s पे जाके खत्म हो, वो आपका s ब्लॉक एलिमेंट है। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p पे खत्म हो, p ब्लॉक एलिमेंट है। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में d पे खत्म हो, वो d ब्लॉक एलिमेंट है। f पे खत्म हो, f ब्लॉक एलिमेंट है। तो s ब्लॉक एलिमेंट ये सारे के सारे कौन से हैं, s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म हो रहा है, ns1 पे खत्म हो रहा है। n चेंज हो रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ये सारे लोग जो अल्कली मेटल्स हैं, क्षार धातुएं हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और आप जानते हैं कि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6, d में 10, f में 14, पहले से आप जानते हैं। तब जो दूसरा ग्रुप है, ये आपका पीरियोडिक टेबल के लॉन्ग फॉर्म का फर्स्ट ग्रुप है। जो दूसरा ग्रुप आपके पास, इसके आगे जो दूसरा ग्रुप है, उसमें एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ता हुआ है, एक एक बढ़ता हुआ है, और उसको हम लोग कहते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मीन्स कि मृदा क्षार धातुएं। और जो उसका एलिमेंट है लिथियम के आगे कौन है, बेरिलियम है सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम है और रेडियम है। तो रेडियम रेडॉन में अंतर ध्यान रखिएगा, ये 4 है, इसमें आपने 8 जोड़ दिया तो 12 है, 12 8 20 है, 20 में 18 आप जोड़ेंगे तो 38 है, और इसमें आप 18 जोड़ेंगे तो 56 है, और इसमें 32 जोड़ेंगे तो 88। इनका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन इनके सहारे लिखना चाहें तो आप देख रहे हैं कि 1s2 है, 2s2 है, और हम लोग इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि हीलियम है और 2s2। यहाँ पे हीलियम है, उसी तरह से ये नियॉन है, ये आर्गन है, क्रिप्टॉन है,